अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर। आज की हमारी खबरें मिडल ईस्ट से हैं, जहां यमन ने जुल्म और जालिमों के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठाई है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। यमन की बहादुर फौज ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुल्क सिर्फ सोच सकते हैं। इजराइल के जुल्म और गजा के मासूम फलस्तीनी अवाम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ यमन ने अपनी ताकत दिखाते हुए जायोनी कब्जे पर सीधे वार करना शुरू कर दिया है। यमन ने अपने हमलों से यह दिखा दिया है कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले भी खड़े होते हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हो या यरूशलेम के बिजली स्टेशन पर मिसाइलों का वार हो, या यमन का यह पैगाम साफ है कि जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और सिलसिला हमलों का जारी रहेगा। आइए इस बहादुरी और इंसाफ की जंग पर नजर डालते हैं जो इजराइल से वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रिगेडियर यहिया सारी ने ऐलान किया है कि यमनी फौज ने दो बड़ी फौजी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में बेन गुरियन एयरपोर्ट और दूसरी में दक्षिण यरूशलेम की बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान बेन गुरियन एयरपोर्ट को फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में दक्षिण यरूशलेम के बिजली स्टेशन को जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किया गया है। सोमवार की शाम गुश डॉन और इजराइल के मरकजी इलाकों में सायरन गूंज उठे। इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन से छोड़े गए कई मिसाइलों के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। इन हमलों की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हवाई यातायात रुक गया है और कई फ्लाइट्स को वहां से दूर मोड़ दिया गया है। यमनी फौज के इन हमलों ने मिडल ईस्ट में तनाव को और गहरा कर दिया है। वहीं सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अपने दुश्मन अमेरिका को भी सबक यमन ने सिखाया, जो कि आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हुतियों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने यमन से दागे गए मिसाइल को अपने हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक लिया। इस बीच अमेरिकी और ब्रिटिश फौजों ने यमन के हुदैदा में 2 हवाई हमले किए। बताया गया कि ये हमले उन्हीं ठिकानों पर हुए हैं जहां से हुतियों ने मिसाइल लॉन्च की थी। रूस ने इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा यमन पर किए जा रहे हमलों की सख्त निंदा की है और इसे आम नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर किया गया तशद्दुद करार दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी और इजरायली नुमाइंदों ने हुती समूहों को इलाके में अशांति फैलाने वाला करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। हुती और इजराइल के बीच यह बढ़ता तनाजा मिडल ईस्ट में नई जियोपॉलिटिकल जंग का इशारा कर रहा है, जिसने खलबली मचा दी है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के मिसाइल हमलों से इजरायली कब्जे में हड़कंप मचा हुआ है। लाखों जायोनी शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जायोनी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यमन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद कब्जे वाले फलस्तीन के बेर शेवा में कई जायोनी आबादकार घायल हो गए। यमन की तरफ से तेल अवीव पर मिसाइल हमलों ने जायोनी हुकूमत को खौफजदा कर दिया है, जिसके बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को परमानेंट बंद कर दिया गया है और रेड अलर्ट जो है इजराइल में जारी कर दिया गया है। इसी दौरान इब्रानी जबान के मीडिया ने बताया कि यमन के हमलों के बाद 2 मिलियन से ज्यादा जायोनी आबादकारों को शरण स्थलों में भागना पड़ा। हालांकि इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने यमन से दागे एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, बल्कि यमनी आंदोलन अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के रुकन हजाम अल असद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि यमन इजराइल को सरप्राइज करता रहेगा जब तक कि वे कब्जा और गजा पर जुल्म बंद नहीं कर देता।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और यमन में बढ़ते तनाव और आलमी अमन के टकराव के खतरे पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यमनी मुस्लिम अफवाज ने दोहराया है कि पश्चिमी हुकूमतों के हमलों और दबाव कभी भी अरब मुल्कों को फलस्तीनी अवाम की हिमायत से पीछे नहीं हटा सकते। यह घटनाक्रम मिडल ईस्ट में जारी तनाव को और गहरा करता जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंसारुल्लाह के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। अंसारुल्लाह ने खुलकर के ऐलान कर दिया है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के सियासी ब्यूरो के एक वरिष्ठ रुकन ने कहा कि यमनी फौज गजा पट्टी के फलस्तीनी अवाम की हिमायत में जायोनी कब्जे के खिलाफ अपने ऑपरेशन जारी रखेगी। मोहम्मद अली अल हूती ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि यमन और गजा की नाकाबंदी और वहां की भुखमरी पर यूएन सेक्रेटरी जनरल और सुरक्षा परिषद की तशवीश को अमली कार्रवाई में तब्दील होना चाहिए और मजालिम की वाजह मुजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर के साफ तौर पर कहा कि आलमी कानून का एहतराम फलस्तीन पर सुरक्षा परिषद की कारदातों के नफज से शुरू होता है। अल हूती ने अमेरिका और जायनी हुकूमत के दहशतगर्दी और जुर्म की कड़ी मुजम्मत करने की भी मांग की है। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र को न उन ठोस दस्तावेजों को सबूत के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए जो साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेश किए हैं। सिर्फ इसी तरीके से लंबे समय तक कायम रहने वाला अमन और स्थिरता मुमकिन है जिससे पूरे इलाके को फायदा पहुंचे। यह बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया है जिसमें अंसारुल्लाह द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की चर्चा हो रही है। इजरायली वजीर खारजा ने पहले कहा था कि यूरोप में जायोनी हुकूमत की तमाम डिप्लोमेटिक मिशनों को अंसारुल्लाह आंदोलन का नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में डालने की कोशिश करने का हुक्म दिया जाए। गुज़िश्ता साल में यमनी फौज ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत रेड सी और बाब अल मंदब जलमंडल क्षेत्र पर जायोनी जहाजों और कब्जे वाले इलाकों की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया। इसके साथ ही दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमले भी जायोनी कब्जे के ठिकानों पर दागने का काम यमन द्वारा किया गया। और ये वही यमन है दोस्तों जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि इनके हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब फर्क यह पड़ रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है और यमन के हमलों को रोकने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। नाजरीन, यमन ने जो पैगाम दुनिया को दिया है वो साफ है। इंसाफ के लिए खड़े होने वालों को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्राएल के जुल्म के खिलाफ यमन की यह जंग न सिर्फ गजा के मासूम अवाम की हिमायत है बल्कि उन तमाम मजलूमों की आवाज है जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिए पल पल न्यूज, जहां सच से आपका रिश्ता कायम रहता है।